नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्रा सभी 90 विधानसभाओं में निकाली जाएगी। पार्टी नेतृत्व में सभी मोर्चों को इन यात्राओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। इसके लिए पार्टी की ओर से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा को 22 यात्राएं निकालने की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पार्टी प्रभारी विप्लव देव की ओर से महिला मोर्चा को भी जिम्मेदारी में शामिल किया गया। महिला मोर्चा प्रदेश में 14 तिरंगा यात्राएं निकालेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि इन यात्राओं में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। यात्राओं की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में पीछे नहीं रह रही, जहां फिर चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो या फिर रोजगार का, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी। तो आपको बता दें कि 2024 को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। वहीं विपक्षों की बात की जाए तो वहां विपक्षियों की भी अपनी तैयारी है, जेजेपी की भी अपनी तैयारी है केवल, और कांग्रेस की अपनी तैयारी, इनेलो की भी अपनी तैयारी है। तो तमाम पार्टियां पुरजोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां एक और सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जेजेपी की भी अपनी तैयारी है। जेजेपी के तमाम नेता जो है वो मैदान में उतर रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस की अपनी तैयारी है और कांग्रेस लगातार पीसीयू कर रही है और सरकार को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। कई सवाल सरकार पर कांग्रेसियों द्वारा उठाए जा रहे हैं और वहीं इनेलो की परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है। जनता का समर्थन इनेलो की परिवर्तन यात्रा को भी मिल रहा है, लेकिन अंत में जनता ही है जो ये तय करेगी कि फिलहाल वो जीत का ताज किसके सर पर रखती है। और ऐसे में आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब 90 सीटों पर ये यात्रा जो है वो निकाल जाएगी। और ऐसे में यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और अगस्त महीने में इस यात्रा की शुरुआत होगी और करीब 15 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है, किन मायनों में ये यात्रा महत्वपूर्ण है, ये तमाम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की क्या तैयारी है, जेजेपी की क्या तैयारी है, इनेलो की भी क्या तैयारी है, ये भी उनके प्रवक्ताओं से हम जानेंगे, क्योंकि पुरजोर कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। अतर सिंह संधू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश वाटी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुटेल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुका है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतर सिंह संधू जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि तिरंगा यात्रा बीजेपी द्वारा जल्द ही निकाली जाएगी। ऐसे में इस यात्रा के जरिए बीजेपी क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है, मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का क्या होगा और किस तरीके से किन किन जगहों पर यात्रा निकाली जाएगी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए सोनी जी, ये देश का इतिहास सर्वोपरि है। देश के सैनिक का सम्मान प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए और 70 सालों से जब तक देश आजाद हुआ, हमारे सैनिकों का पार्थिव शरीर भी घर पर नहीं पहुंच पाता था। ये बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से शुरू हुआ और सब सैनिकों को सम्मान के साथ घर लाने का, तो उनकी समाधि बनाने का, उनके स्टैच्यू बनाने का गाँव में जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने गौरव पट्टो उनको लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी 1 अगस्त से 13 अगस्त तक पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो जितने भी हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उनको उनका माल्यार्पण होगा और गांव टू गांव हम लोग तिरंगा यात्रा निकालने का काम प्रदेश में करेंगे। ये देखिए, पूरे प्रदेश में संगठन हमारा जो करीब 3,500 कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, जो पदाधिकारी हैं, और करीब 2.5 लाख पन्ना प्रमुख हम लोगों ने, हमारा पार्टी का जो कैडर तैयार हो चुका है। करीब 3-3.5 लाख लोग का 1 लाख करीब पन्ना प्रमुख हमारे पेंडिंग है। पूरे प्रदेश में बूथ लेवल से लेके हर जगह तक पूरा बीजेपी का कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेगा। ऐसा लेकर के प्रदेश 2024 के जो चुनाव है हमारे,
उसको तैयारियों को लेकर भी हम लोग पार्टी स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ भी की जो कार्यशैली है वो आज तक किसी दूसरी पार्टी के लोग सोच भी नहीं सकते, जिस कार्यशैली के जिस ताकत और मेहनत के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दिन रात मेहनत करके संगठन को खड़ा होने का काम करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। ठीक है अतर सिंह संधू जी, लौटूंगे आपके पास। उमेश भाटी से आपका रुख करूंगी, क्योंकि गठबंधन सरकार है और दोनों ही पार्टियां मिलकर लड़ रही है, लेकिन अगर बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं जेजेपी की तैयारी की बात की जाए तो जेजेपी की कहां तक तैयारी है? पूरी तरीके से हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लेवल के और हरियाणा लेवल के जितने पदाधिकारी हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं। आपको बता दूं कि पहले हमारे जिला स्तरीय पे बैठकें हुई थी, सारे पदाधिकारी जिले वाइज उनकी बैठकें हुई डॉक्टर चौटाला जी ने और प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी है। अब हमारा जो है 10 लोकसभा जो सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके तहत अभी सोनीपत में बहुत बड़ी एक रैली वहां पर हुई थी, जिसमें लाखों लोग मौजूद रहे। अब दूसरी रैली 30 तारीख को फरीदाबाद की मोहना की मंडी में होने जा रही है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसमें सोनीपत से भी ज्यादा भीड़ उसके अंदर लेकर आएंगे और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में लगे हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से फरीदाबाद के अंदर खुद अजय चौटाला जी ने कमान संभाली हुई है, साथ में सरदार निशान सिंह जी ने कमान संभाली हुई है और इस तरह से हम 10 से 10 लोकसभा सीटों पर अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा की जो 90 सीटें हैं, उन 90 सीटों पर हमारी पूरी तरह से तैयारियां उसकी भी शुरू कर चुके हैं हम लोग और जल्दी विधानसभा के वाइज जो है हमारी मीटिंगें बैठकें शुरू हो जाएगी। गठबंधन है, गठबंधन में सरकार चल रही है, गठबंधन का निर्णय स्टेट नेतृत्व देगा। बीजेपी और जेडीपी की जो स्टेट नेतृत्व मिलकर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग जो है पूरी तरीके से सक्षम है और सारे जो इलेक्शन है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो विधानसभा का है या आने वाले टाइम में जो पार्षदों के जो इलेक्शन है 4 महानगरों के, उनके लिए भी हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कमर कस ली है। ठीक है उमेश भाटी जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता लगातार बने। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में बीजेपी की तैयारी जो है दिख रही है। ऐसे में लगता है कि आपको तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी एक बड़ी चुनौती आगे इनेलो के लिए बन सकती है? इनेलो के लिए कोई चुनौती नहीं है। इनेलो जो है कि 2024 के अंदर जो है कि सरकार बनाने का कार्य करेगी और आज भी पानीपत के अंदर जो है 4 भारतीय जनता पार्टी के जिला पार्षदों ने जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया है और दिन प्रतिदिन जो है कि इनेलो का जो है कि वो कुर्बा बढ़ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो इन लोगों को लूटने का काम किया 9 साल तक और उस बात को लेकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि जनता के बीच में है और जनता का भरपूर समर्थन जो है कि वो मिल रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने जो है कि युवाओं पे, छात्रों पे, व्यापारियों पे, ओपीएस के मामले को लेकर के सरपंचों पे जो कुठारा घास के जो लाठियां चलाने का काम किया है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि इस बात को लेकर के जनता के बीच में है और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के शासनकाल के दौरान जो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चले थे, तो सरपंचों को जो है कि बहुत भारी जो है कि ग्रांट दे करके जो कि गांव के विकास के अंदर चार जो है कि वो लगाने का काम किया था। तो इंडियन नेशनल लोकदल फिर दोबारा उसी तर्ज के ऊपर जो है कि वो कार्य करेगी और बीजेपी चाहे तिरंगा यात्रा निकाले, चाहे जनसंवाद कार्यक्रम चलाए, कुछ भी चलाए, जनता ने इनको नकार दिया है और जनता के बीच के अंदर जो है कि इनका कोई जो क्षेत्र किसी प्रकार का जो है कि वो बढ़ता नहीं है। जनता इनको भली भांति जो है कि वो समझ चुकी है, क्योंकि 9 साल के शासनकाल के अंदर ना ही इन पर प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जो है कि इनकी पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी दिन प्रतिदिन जो है कि वो किसी न किसी मामले के अंदर जो है कि वो पकड़े जाते हैं और पकड़े तब जाते हैं कि जब हम लोगों के द्वारा जो है कि उसको उजागर किया जाता है, तब ये लोग सचेत होते हैं। अन्यथा इनकी मिलीभगत वो आपस के अंदर चली हुई है और कमीशन खोरी का खेल जो है कि सरकार के अंदर जो है कि वो जारी है। जैसा कि शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ और दूसरा एक बात और मैं बताना चाहूंगा, और जो राशन का जो मामला है, गरीबों के साथ
जो भद्दा मजाक ये सरकार कर रही है, यानी प्रति महीना के अंदर कभी जो है कि राशन कार्ड में से बीपीएल परिवारों के नाम काट देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, ये खेल जारी है। आज मैंने लगभग आज जब राशन वितरण हो रहा था तो मैं डिपो होल्डरों के पास गया और उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि इनके सरकार है क्या है जी, क्योंकि ये तो जो है कि हर महीने के अंदर जो है कि गरीब लोगों का जो है कि राशन काटने का काम जो है कि ये सरकार कर रही है। इस पर भी जो है कि प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बैठे हैं, उस पर स्पष्टीकरण करें। आपका जो बीपीएल बनाने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, और फिर जो है कि इसके अंदर नाम क्यों काटे जा रहे हैं, और 6 महीने 1 साल तो जो है कि उन लोगों को जो है कि समय देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है कृष्ण गुटेल जी, लौटूंगे आपके पास। केवल डिंगरा जी, तिरंगा यात्रा बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है, आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी। हमारे प्रोग्राम तो बड़ी देर से चल रहे हैं, जैसे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, विपक्ष आपके समक्ष हमारा प्रोग्राम हर जिलों में चल रहा है, जन संवाद प्रोग्राम भी हमारा बहुत सारे जिलों में चल रहा है। इसी तरीके से आप देखिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम लोगों के बीच में चल रहे हैं और लगातार चल रहे थे। इसी तरीके से आप जैसे बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि ये हम जो है हमारे पन्ना प्रमुख ये कर रहे हैं, ये तो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं, हम तो घर घर तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं 9 साल में, आप देखिए ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको बीजेपी ने पीटा नहीं है। हर आदमी की पिटाई धुलाई अच्छे से करी है। आप देखिए चाहे किसान है, कर्मचारी है, बिजनेसमैन है, सभी को पीटने का काम इस सरकार ने किया है। आप ये देखिए कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसकी पिटाई कटाई ना हो, चाहे सरपंच पिटे हो, चाहे किसान पिटे हो, चाहे अलग अलग स्पीयर के कर्मचारी पिटे हो, चाहे आप दूसरे जिस तरह से बिजनेसमैन है वो जीएसटी के द्वारा पिटे हो, मतलब सब वर्गों को पिटा है। अभी दूसरी बात यह है, जो 9 साल में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रखा था, अपने काम रखे थे, वो कहाँ है? आज स्मार्ट सिटियां कहाँ है? आपको दिखती होंगी कोई स्मार्ट सिटियां? सारी पानी से भरी हुई है स्मार्ट सिटियां। करनाल पानी स्मार्ट सिटी, गुड़गांव स्मार्ट सिटी, इतना पानी, इतनी बाढ़ आ रही है, स्मार्ट सिटियां डूब गई सारी की सारी। ये है स्मार्ट सिटियों के हाल। सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये पूरा एरिया जो है मुंह से बोल रहा है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर 4 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया और 1,82,000 जो है पद खाली पड़े हैं। इसी तरीके से किसान जो है 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक सड़कों पर बिठा के रखा। राम रहीम, रामपाल और जाट रक्षण मामले के अंदर 100 आदमी पुलिस का गोली का शिकार हुए, छाती और माथे की गोलियां चलाई। कोरोना काल में क्या हाल किया इस सरकार ने, सब लोगों का, सारी देश की जनता जानती है। उसी तरीके से फसलों की खरीद की बात करते थे हम, फसलों की खरीद जो है कितनी देंगे, आज क्या हाल है फसलों की खरीद का। सारे देश में भाईचारा तोड़ने के लिए खट्टर सब जगह लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो कैथल का मामला हो, चाहे वो जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला हो, चाहे अलग अलग वर्गों का सिख वर्सेस नॉन सिख करने का मामला हो, इसी काम को लगे हुए करने। और महंगाई, बेरोजगारी क्या हालत में बढ़ रही है, कितने हालात हो रहे हैं। क्लर्क बेचारे सड़कों पर है, वो अपनी मांग कर रहे हैं कि 19,200 से 35,000 सैलरी वो कर दो, लेकिन ये कहते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे। क्राइम में नंबर हरियाणा नंबर 1 हो चुका, महंगाई में नंबर 1 हो चुका, बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका। पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ क्या हाल किया इन लोगों ने, महिलाओं के साथ क्या हाल हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये सारी हरियाणा की जनता जान रही है। अब ये 9 साल के बाद जाएंगे इलेक्शन के अंदर, तब पता चलेगा ना लोग किस तरह का जवाब देते हैं। ठीक है केवल डिंगरा जी, लौटेंगे आपके पास। अतरी सिंह संधू जी, केवल डिंगरा जी को सुना आपने, जहां पर उनका कहना है कि जो यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है कहीं ना कहीं बीजेपी उससे प्रेरित है, इसके साथ ही तमाम आरोप उनके तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं, उसका जवाब दें। बड़े भाई केवल डिंगरा जी पूरी किताब लिख करके लाए थे और देख देख के बोल करके उन्होंने सारी बातों का उल्लेख किया जो कोई चर्चा में ही नहीं, आज की चर्चा में नहीं है। देखिए केवल डिंगरा जी, आपने कहा किसानों को पीटने का काम करती है, बीजेपी ने उसको पीटा। ये बीजेपी कांग्रेस की तरफ अपने कार्यकर्ता को पीटने का काम नहीं करती। अब 3 दिन पहले जींद में सुरजेवाला की रैली में अपने कार्यकर्ता को पीटने का काम किया। उसके बाद ये सुरजेवाला जी रूडावाला जी अलग घूम रहे हैं, शैलजा जी अलग घूम रहे हैं, किरण चौधरी अलग घूम रहे हैं। ये क्या है, आप अपना संगठन नहीं बना पाते, आप प्रदेश में
आपका जिला तक नहीं बन पाया आप लोगों का। 1 साल से आपके प्रदेश अध्यक्ष बने में अपनी बॉडी नहीं बना पाए, आप किस चर्चा की बात करते हो। दूसरी आपने कहा, देखिए ये नौकरियां बिकती नहीं है बीजेपी सरकार में, ये कांग्रेस की सरकारों में ये काम होते थे। बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है। आज गरीब के बेटे को भी रोजगार मिलता है, उसमें आपकी सरकार में 10 साल तक आपकी सरकार रही, आप तो अपने चेतों को आप लोगों ने नौकरी लगाया, अपने जो पैसे लेकर के रोजगार लगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का आप लोगों का जो कांग्रेस का जीता है, उसने सारा गुड़गांव में जगह जगह प्रॉपर्टी डीलिंग करके पूरे प्रदेश की जमीन खरीदने का काम किया। देखिए अपनी तरफ झांकने, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरे की तरफ उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगा 10 साल किसानों के लिए आप बात करते हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 10 साल तक हुड्डा साहब जिसके केस में अपनी जेब में डाल करके रखा, किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। केवल ढींगरा जी, किसानों का भला, आम जनमानस का जो भला है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबको साथ, सबका विकास लेकर के काम करती है। दूसरा, मेरे मित्र कृष्ण कुटेल जी बड़े जोश में कह रहे थे भैया अगली बात तो सरकार हमारी बनेगी। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास तो एक ही वोट है, एक वोट मोबियाबाद से अगली बार आप सांप हो जाओगे। आप लोगों ने किसानों पर गोलियां चलवाने का काम किया, आप लोगों ने किसानों को मरवाने का काम किया। बीजेपी की सरकार है जो किसान सहमति से अगर बिल वापिस होए, जो बिल वापिस उनको वापिस लाने का काम किया। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बनाने का काम करते थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इससे मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप मेरी बात को सुनिए, फिर अपना पक्ष रखिए। देखिए आज प्रदेश की सरकार, प्रदेश की सरकार चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे सड़कों के मामले को लेकर के हो, पूरे प्रदेश में जिस तरह से आज आप महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ तक 3 घंटे का सफर 152 डीजे करते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे महेंद्रगढ़ का आदमी को चंडीगढ़ विधानसभा में जाना है, उसके विधायक को उसको 12 घंटे लग जाते थे चंडीगढ़ पहुंचने के लिए। आज 3.5 घंटे में महेंद्रगढ़ का विधायक चंडीगढ़ पहुंचने का काम करता है। ये बीजेपी की सरकार में सब संभव हुआ। चाहे केएमपी का मामला, आप लोगों ने केएमपी को भी नहीं बना पाए थे, केएमपी को बीजेपी सरकार ने बना के चालू किया। चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम हो। ठीक है तहसीन जी, इसका जवाब लेंगे कृष्ण कुटेल जी से। उमेश भाटी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि लगातार हमने अगर जसपा की बात की जाए तो जेजेपी की तरफ से ऐसे बयान सामने आए कि आगे जाकर चुनाव साथ लड़ेगी जेजेपी या फिर अलग लड़ेगी, हाईकमान तय करेगी। और ऐसे में जो विपक्ष है उन्होंने लगातार सवाल किए और गठबंधन पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए आने वाले समय में गठबंधन जो है वो टूट सकता है और जेजेपी जो है अलग चुनाव लड़ेगी? अभी तक जो बात चल रही थी, दोनों ही पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पहली बार मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की अगर बात रखें तो दल के साथ साथ दोनों पार्टियों के दिल भी मिले हैं। और मनोहर खट्टर जी की और दुष्यंत जी की जोड़ी ने इस हरियाणा को जो है नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश की और मेरा तो मानना है कि आज हरियाणा सारे प्रदेशों में नंबर 1 है। दोनों ही बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और अब ये पीछे जो मीटिंग हुई थी, एनडीए की मीटिंग थी, एनडीए की मीटिंग में भी जो है दुष्यंत जी को उसमें निमंत्रण पत्र आया जननायक जनता पार्टी को, और हमारी तरफ से दुष्यंत जी और अजय चौटाला जी वहां पहुंचे भी वहां पर। तो अभी तो जहां तक जो दिख रहा है कि अभी हमारे पास में 1 साल है, इस 1.5 साल के अंदर हम लोग मिलकर हरियाणा को कितना और बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से जो 0 टॉलरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर था कांग्रेस के समय पे, आज वो भ्रष्टाचार लगभग 0 पोजीशन पे आ चुका है। तो ये एक ऐसी बेहतरी जो हरियाणा के लिए हो रही है। और अभी चंद दिनों में जो वृद्धा पेंशन है वो भी 3,000 की घोषणा हो जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको 51 को लेकर देखे जाए। 75% की बात करें युवाओं की नौकरी के लिए, तो उसके लिए भी सरकार प्रतिवर्ष काम किया उन्होंने। जैसे ही जो है ये इसके ऊपर न्यायालय का जो भी प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें जैसे भी न्यायालय की तरफ से जो भी आदेश होगा, ये 75% का ये काम है, ये भी हो जाएगा युवाओं की नौकरी का। तो जो ऐसे बेहतरी के जो निर्णय दोनों उप मुख्यमंत्री ने मिलकर लिया है, तो आज के समय में तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर काम करते रहेंगे। आगे का फिर आपके दोबारा से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फिर से दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे, मिलकर लड़ना है अलग लड़ना है, ये इलेक्शन आने पर पता चलेगा।
लेकिन अगले 1-1.5 साल के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर, दोनों दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब मिलकर जो है हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करेंगे और एक अच्छा हरियाणा बनाने की। ठीक है उमेश भाटी जी, लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए बीजेपी यात्रा निकाल रही है और ऐसे में तमाम, चलिए बीजेपी की बात छोड़ लेते हैं, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की फिलहाल क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? क्योंकि लगातार कांग्रेस के संगठन के ऊपर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम कई ऐसे बड़े नेता है जिन्होंने ऐसे बयान दिए जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस के आंतरिक कला जो है वो खत्म नहीं हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा चल रहा है, हर इलाके में है हम। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चल रहा है। अभी पिछले दिनों हमारी जो रैली हुई थी वो भिवानी के अंदर हुई थी। हमने जस्ट एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, वो एक रैली के अंदर तब्दील हो गई थी। उसका मकसद ये था कि लोग इनसे मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए छोटा सा फंक्शन जो है एक रैली के रूप में तब्दील हो रहा है। इसी तरह जनसंवाद प्रोग्राम भी हमारे इलाकों के अंदर चल रहे हैं लगातार जी। जहां तक सवाल है जेजेपी और बीजेपी का, जेजेपी और बीजेपी तो अलग अलग लड़ेंगे, तो सार्वजनिक है बात। वो उसको चाहता नहीं, वो उसको चाहता नहीं। आप देखिए वरिंदर सिंह की और दुष्यंत चौटाला की किस तरह से लड़ाई हो रही है उचारा के अंदर, कैसी फाइट है वो, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ आपको कि आप इनसे सवाल पूछे कि उचारा के अंदर कौन लड़ेगा चुनाव। वरिंदर सिंह की वाइफ प्रेमलता जी चुनाव लड़ेगी, जो कि विप्लव देव जी कह रहे हैं, या फिर चुनाव लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला? इसके बारे में जो आप पूछना चाहिए ना, ये दोनों ये कह रहे हैं कि हम तो इकट्ठे लड़ेंगे, तो इकट्ठे लड़ेंगे तो बताएं कि इकट्ठे कौन लड़ेगा। दूसरी बात जो अभी बात चल रही थी, इन्होंने कहा खर्ची पर्ची नहीं है। अरे खर्ची पर्ची फिर 30 पेपर कैसे लीक हो गए अगर खर्ची पर्ची नहीं है? तो डिप्टी सेक्रेटरी एचपीसीसी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी कई करोड़ रुपए लेते हुए पकड़ा गया और वो जेल गया। क्या डिप्टी सेक्रेटरी की हिम्मत है कि वो पोस्टें भर सके? वो तो पोस्टें नहीं भर सकता, तो किसके कहने पे पैसा ले रहा था? या तो एचपीएससी के चेयरमैन के कहने पे या फिर मुख्यमंत्री के कहने पे। दोषी कौन? कहाँ पे चर्चा हुई? ठीक है केवल ढींगरा जी, देखिए समय की कमी, एक बार कृष्ण कुटेल जी से उनका जवाब जान लेते हैं। कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा इनेलो द्वारा निकाली जा रही है, जनता का कितना समर्थन परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है और क्या तैयारी, किस तरीके की तैयारी जो इनेलो द्वारा की जा रही है, क्योंकि चुनाव में वैध कम समय बाकी है? सामने है, प्रतिदिन आपके चैनल्स से संबंधित जो साथी हैं वो भी पहुंचते हैं और दिन प्रतिदिन जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर जो है कि वो इजाफा हो रहा है और असलियत जो जेजेपी ने जो पिछले प्लान के अंदर जो खेल खेलने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परिवारों को बांटने का काम किया था, लेकिन जनता जो है कि सब समझ चुकी है और जो पुराना कैडर था आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ करके जो है कि वो आगे की रणनीति बनाने के अंदर जो है कि वो तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये जुमलेबाजी सरकार है, झूठी सरकार है और चिकनी सरकार है। इनको कितना कुछ कह ले लेकिन ये कभी भी किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। जनता जो है कि वो दुखी है और आप देख रहे हैं अगर कोई आवाज उठाने का काम करता है तो ये उनको लाठियां से पीटने का काम करते हैं। ये करैक्टर जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है और जनता अच्छी प्रकार से जो है कि इनको जान चुकी है। और अभी भाई हमारे भाटी साहब भी जो बोल रहे थे कि है ना बड़ा हमारा 2 दिनों का मिलन बहुत अच्छा है, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि मैं खट्टर को यमुना पार पहुंचाने का काम करूंगा और खट्टर साहब कहते थे कि हम 75 पार करेंगे। तो लेकिन जब 75 पार 40 पे क्यों रह गए? यानी पहले जो है इनके विधायक ज्यादा थे और 19 के अंदर कम हुए हैं और अब की बार तो जो है कि ये स्थिति है 1 + 1 = 0, यानी 1 + 1 = 0, यानी ये एक करके जो 2 लोग हैं तो उसका रिजल्ट क्या है वो 0। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, समय की कमी हमारे पास, रोकना चाहूंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आतर सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश भाटी जी और केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी की तैयारी जो है दिख रही है और वहीं तमाम विपक्षी दलों की भी तैयारी देखी जा रही है। सभी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता की होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।